Hello students, I'm back with lines and angles. Today we'll be starting with few examples from the textbook and then we will move on to the exercises. Examples children, if you doesn't have the textbook, you may please give a click to the screen. This is for the English medium students and then this is for the Hindi medium students. बच्चे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी भी नहीं है तो आप इसे क्लिक कर लीजिएगा. इसमें से हर क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी. ठीक है बच्चों. पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों. इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. दोनों रेखाएं एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और आपको क्या दिया है? इफ एंगल POR यानी कि दिस एंगल इज टू ROQ. इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है दैट इट इज 5:7 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द एंगल्स. नाउ इन ज्योमेट्री क्वेश्चंस जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आता है द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल राइट डाउन द गिवन यानी कि दिया है. तो हियर व्हाट ऑल इज गिवन में आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? पहला है लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके हम कैसे लिखेंगे? PQ, ये आपका पहला पॉइंट है जो दिया हुआ है. PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन टू यू. और क्या आपको दिया हुआ है इन द क्वेश्चन? दैट POR is to ROQ is equal to 5:7. So you will write second part. POR is to ROQ is equal to 5:7. Okay? तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो सब आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कर आप डालिए. ओके? उसके बाद what is the question? Find all the angles. तो आप नेक्स्ट लिखेंगे to फाइंड. यहां पर फाइंड दिया है इसलिए आप टू फाइंड लिख रहे हैं. अगर यहां पे दिया होगा प्रूव दैट तो आप यहां पे लिखेंगे टू प्रूव. ठीक है. नाउ टू फाइंड व्हाट? ऑल एंगल्स. फाइन. नाउ टू फाइंड जब भी आप लिखेंगे आपका नेक्स्ट होगा सॉल्यूशन. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे टू प्रूव होगा तो यहाँ पे होगा प्रूफ. फाइन बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर यहाँ पर देखिए जो रिलेशन आपको दिया हुआ है इट्स गिवन 5:7 यानी कि रेशियो. नाउ व्हेन यू आर इन क्लास 6 यू लर्न रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5:7? 5:7 माने इट्स एक्चुअली 5/7, isn't it? नाउ अगर यूं दिया है POR is 5 and ROQ is 7. तो क्या ये उनका ओरिजिनल वैल्यूज है? No, they are not the original values. If you have to get the original values, you will have to multiply it with the same number up it with 5 as well as with 7. क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों. अगर ये नंबर 6/8 होता आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? You will cut it with the same number, isn't it? Suppose I am going to do it with 2's table. 2 3s are 6, 2 4s are 8. 3/4. This is the standard form. तो किस टेबल से मैंने इन्हें काटा है? दोनों को मैंने 2 से काटा हुआ है. इसलिए to get the original number we will multiply both with the same variable because we don't know with which number we have to multiply. So we will multiply both with the same variable. Fine बच्चों. Now तो जब भी आपको रेशियो में दिया हुआ होगा you will always take it as your first step. Let angle POR is equal to आपका 5 दिया है तो आप कैसे लिखेंगे? 5x and angle ROQ is equal to 7x. ठीक है बच्चों. Okay, first step is over. Now you can see you have a straight line over here and you have a ray also. If you have a straight line and if you have a ray, then we should always go in for the linear pair axiom. Do you remember the linear pair axiom that I taught you in the last class? What was it? That if a ray
stands on a straight line, then the sum of the two adjacent angles is equal to 180 degree, right? तो हम यहाँ पर same thing use करेंगे. What will you write here? Since ray, कौन सा ray आपका? OR. Ray OR stands on line, कौन से लाइन पे खड़ा है? PQ. PQ, तो हमें क्या मिलेगा? Implies sum of these two angles, that is angle POR. Angle POR plus angle QOR. OR is equal to 180 degree. यही है ना हमारा रैखिक युग्म? ओके, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? रीजन इज लीनियर पेयर या रैखिक युग्म. फाइन बच्चों, नाउ यू कैन सी, आपको पता है POR आपका कितना है? 5x है, और QOR या फिर ROQ both are same, no? This is equal to 7x. We just have to substitute it here. What will you get? 5x plus 7x is equal to 180 degree, implies 12x is equal to 180, implies x is equal to 180 by 12, and when you're cancelling it, you will get your answer. 12 ones are 1s are 5s are, that is equal to 15. This is your x value. Now you will find both the angles. So therefore angle POR, angle POR is 5x, यानी कि 5 into आपका x का वैल्यू कितना आया? 15 डिग्री. So 15 डिग्री you are getting 75 degree. Fine. The next one is angle ROQ. ROQ यानी कि QOR, that is 7x, यानी 7 into x का value is 15 degree. When you multiply it, you are getting 105 degree. So now you got this angle as 75 degree and this angle as 105 degree. ठीक है बच्चों, अब आप और क्या देख रहे हैं इस डायग्राम पर? That the two lines are intersecting each other. So can you see vertically opposite angles over here? These two are vertically opposite angles and the vertically opposite angles are always equal. शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं. तो these two are also equal. So how can we write here? Implies आपको जो पहला एंगल है POR, ये जो आपका POR है, ये और ये इक्वल है. इस एंगल का नाम क्या है आपका? SOQ. एंगल SOQ क्या है आपका? ये दोनों इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हिंदी में क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वाला क्या था आपका? एंगल ROQ. ये किसके बराबर है ROQ? ये और ये, यानी कि POS. एंगल POS क्या आया था आपका QR? 105 डिग्री. बस हो गया ना आपका आंसर. ये हो गया आपका POR 75 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री. So did you get all the angles children? So this way you can do the first one. चलिए बच्चों, अब हम next question की ओर चलते हैं. Now here we have the second question children. In figure, ray OS stands on line POQ. Ray OS stands on POQ. Ray OR and ray OT. Ray OR and ray OT are the angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. Now what is the meaning of respectively children? यानी क्रमश. क्रमश का मतलब क्या होता है? पहला का पहला, यानी कि ये आपका पहला है. रे OR किसका होगा? आपका पहला एंगल का होगा. और रे OT, I'll just write it down for you, OR OT. और एंगल POS और एंगल SOQ. जब रेस्पेक्टिवली वर्ड आता है, दैट मीन्स जो पहला दिया हुआ है वो फर्स्ट वाला एंगल के लिए रिलेट कर रहा है, जो सेकंड लिखा होगा वो सेकंड वाला एंगल के लिए रिलेट कर रहा होगा. ठीक है बच्चों, फर्स्ट वील स्टार्ट विथ गिवन.
what all is given in your question? Your first point would be ray OS stand on line POQ. That would be the first point. Okay. The second point would be ray OR and ray OT are angle bisectors of POS and SOQ. वो होगा आपका second point. And the third point would be if POS is equal to X. ये भी आपको दिया है question में, है ना? The first 2 points I am not writing here, children, but you should write down, because if you are writing all the points in the given, it will always be good for you, children. Okay? Now I am just writing this part. Angle POS is equal to X. अगला है question क्या है आपका? Find. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? To find. आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ROT. फाइन. एंड क्योंकि यहाँ पर टू फाइंड है, आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट सोल्यूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज गिवन? रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ. अब रे जो किरण है OS है वो आपका लाइन POQ पर खड़ा हुआ है. अगर वे लिखे हैं क्वेश्चन में, it has got some reason, isn't it? So we will use it now. We'll write it as since ray OS stands on line POQ. क्योंकि वो खड़ा है तो हमारा ये, अगर ये आपका रे है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, है ना? आप भूल जाइए कि यहाँ पर 2 लाइनें हैं. आप सिर्फ इस रे को देखिए और इस लाइन को देखिए. हमारा ये दोनों आपका आसन कोण है ना? तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? implies angle POS. दिस एंगल POS प्लस एंगल, अब ये एंगल यानी कि SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन क्या है आपका? लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म. फाइन बच्चों. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर POS जो है x टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि हमारा SOQ भी x टर्म में ही होना चाहिए, है ना? तो अब POS की जगह पर आप डालिए x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. implies angle SOQ is equal to 180 degree. X will come here minus X. अब हमें दोनों जो है X टर्म्स में मिल चुका है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अगला, now what you have to find? You have to find ROT. Now this type of question, children, इसमें आपको हमेशा confusion रहता है कि how to start it, है ना? तो ROT क्या है? फाइनल आंसर आपका ROT होगा. आप जस्ट उससे पहले वाला स्टेप के बारे में सोचिए कि ROT कैसा आ सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद उसका जस्ट ऊपर वाला सोचिए. यूं अगर पीछे की तरफ से आप सोचेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आइडिया जरूर मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे यू हैव टू फाइंड ROT कौन सा है? ये है ROT. ये आपका एंगल है. अगर आपको ROS मिल जाता है और अगर आपको SOT मिल जाता है, इन दोनों को जोड़ने पर आपको ROT मिल जाएगा. राइट. अब उससे पहला वाला स्टेप सोचिए, आपको ये ROS कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ROS और PO इन दोनों एंगल के बारे में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि दे आर गेटिंग बाइसेक्टेड. यानी आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ तो होगा जो हमें इनके साथ करना होगा. तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू विल कम टू अ सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. व्हाट विल डू? सिंस OR is the angle bisector of OR जो है कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल POS. एंगल POS. Now what is the meaning of angle bisector? A line that bisects the given angle into 2 equal parts. कोई भी बाइसेक्टर का काम क्या होता है? दिए हुए लाइन हो या कोई भी एक एंगल हो, उन्हें 2 बराबर भागों में बांटता है. ठीक है, अब अगर ये लाइन इस एंगल को काट रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो क्या आएगा आपका? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS. है ना? दोनों एंगल आपस में इक्वल है.
अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एक पार्ट जो है पूरा का आधा है कि नहीं बच्चों? एक पूरा को हमने दो पार्ट में बांट दिया तो हम कह सकते हैं एक पार्ट जो है पूरा का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? देखो हमें चाहिए ROS, वी वांट दिस एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू किसका आधा है? हमारा ये पूरा एंगल यानी POS, एंगल POS। फाइन। नाउ व्हाट इज एंगल POS? हमें पता है POS इज x, so what will we have here? Is equal to half into x, यानी कि you will get x by 2. You've got your ROS. ठीक है, आपका पहला पार्ट तो हो ही गया है, अब हमें SOT चाहिए है ना, तो उसके लिए हम सेकेंड पार्ट यूज करेंगे। तो what will we write? Since OT is the angle bisector ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का है? SOQ, तो क्या होगा आपका? अब ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, दैट इज एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ। फाइन, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल SOT है ये पूरा एंगल का आधा है, तो वी विल गेट एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का आधा है? SOQ। फाइन, दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू आपका SOQ का एक्स टर्म्स में आपका क्या आया था? 180 डिग्री माइनस x। सो नाउ यहाँ पे क्या आएगा आपका? 180 डिग्री माइनस x, है ना? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हेन यू ओपन इट हाफ इनटू 180 डिग्री माइनस हाफ इनटू x, दैट इज 90 डिग्री। आपका क्या आया यहाँ पर? 90 डिग्री माइनस x बाई 2, यानी आपको SOT भी मिल गया और आपको ROS भी मिल गया। अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है एंगल ROT। एंगल ROT इज इक्वल टू क्या क्या होगा? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। बस अब दोनों को ऐड करना है। व्हाट इज योर ROS? आपका ROS क्या आया था? x बाई 2 प्लस आपका SOT क्या आया आपका आंसर सॉल्व करके? 90 डिग्री minus x by 2. You just have to add it. Now here you can see this is plus x by 2 and this is minus x by 2. This both get cancelled. What is your answer? 90 degree. यानी angle ROT is equal to 90 degree. Fine बच्चों, I hope this question is clear. चलिए हम next question की ओर बढ़ते हैं. Now students, look at the third one. In figure, OP, OQ, OR and OS are the four rays. These are the four rays. Prove that this four angles, or 1, 2, 3 and 4, the sum of all the four angles is 360 degree. This is what you have to prove. तो सबसे पहला step, given. In given, what is given here? OP, OR, OP, OQ, OR and OS are rays. This is what is given in the question. Next, यहाँ पे दिया है prove. तो आप क्या लिखेंगे? To prove. To prove में क्या आपको prove करना है वो पूरा लिख दीजिए. POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 degree. Fine. नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टू प्रूव है तो आपको क्या लिखना होगा? यू हैव टू राइट प्रूफ। और हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे? दिया है, सिद्ध करना है, यहाँ पर प्रमाण। ठीक है, नाउ प्रूफ में चलिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 360 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी, कुछ लाइक सम एंगल्स वुड बी गिवन सो दैट यू कैन ऐड देम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक रेखा होता, एटलीस्ट इफ यहाँ पे एक रेखा होता, हम कह सकते हैं यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 180 है ना। क्योंकि यहाँ पर रेखा नहीं है तो हम एक रेखा बना लेते हैं। इन चारों किरणों में से कोई भी एक किरण को आप जो है
प्रोड्यूस कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है इसलिए मैं एक्सटेंड करने जा रही हूँ यहाँ पर, या आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस ओ क्यू, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रही हूँ ये टी, एक नाम दे देते हैं टी. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, आई विल जस्ट राइट इट हियर. एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. नाउ I have extended OQ till T. अब देखिए आप, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, and what is the measure of a straight line? It is 180 degree. तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको 180 मिल गया, इसके नीचे आपको 180 मिल गया, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? You will get 360 degree. So when I extended this line, you got an idea, right? So let's start the answer now. Here we'll write, let us प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? OQ to T to obtain a line. आपका लाइन का नाम क्या है? TOQ. TOQ. So you got a line now. ठीक है. अब इस लाइन पर देखिए, आपको ये एक रे है, ये एक किरण है, किरण OP लाइन TOQ पर खड़ी है, तो आसन कोण क्या होगा? 180 डिग्री. हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन. इस लाइन को आप TOQ भी बोल सकते हैं, आप TQ भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर TOQ बोल रही हूँ. It doesn't make a difference, children. ठीक है. So what will we have? Sum of these two angles is 180. यानी कि angle POT plus angle POQ is equal to 180 degree. This is your equation number 1, and the reason is linear pair. ठीक है. The first part is over. Now let's come to the other part. यहाँ पर हम OS रे लेंगे. यहाँ आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर ये रे नहीं है, तब हमारा यहाँ पर ये एंगल और आपका ये एंगल आ जाएगा, है ना. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस रे OS stands on line TOQ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? दिस एंगल, यानी कि TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ is equal to 180 degree, है ना. Because we have imagined that this line is not there. ठीक है. लेकिन हम इसे और थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं. ये TOS फाइन, SOQ देखिए, ये जो एंगल है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एंगल्स है, तो हम उसे स्प्लिट करके लिखेंगे. हमारा क्या आएगा? एंगल SOR प्लस एंगल ROQ. ठीक है. इस एंगल को हमने स्प्लिट करके दो में लिख दिया. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ हियर वी हैव गॉट टू इक्वेशंस. यूजुअली व्हाट डू वी डू? इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर these angles are equal to 180 degree, यहाँ पर these angles is equal to 180. तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो हम उन दोनों को भी इक्वेट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर you will have to use your brains, children, because the requirement is 360 degree. तो आपको 360 तब मिलेगा जब आप ये 180 और वो 180 को ऐड करेंगे, है ना. तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? Adding equation 1 and 2. ठीक है. What is your equation 1 here? Angle POT plus angle POQ plus, now this part here, angle TOS plus angle SOR plus angle ROQ is equal to 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. LHS और RHS दोनों को हमने ऐड कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री.
फाइन, दैट मीन्स यू गॉट द RHS. अब देखिए कि LHS मैच हो रहा है. पहला है आपका POQ. क्या आपका POQ है? नेक्स्ट देखिए QOR. डू यू हैव योर QOR? यस, इट्स हियर. QOR. दिस इज ऑल्सो देयर, है ना? नेक्स्ट देखिए SOR. डू यू हैव SOR? यस, SOR इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट है आपका POS. यहाँ पर POS है? नहीं है. सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? यहाँ पर उसकी जगह पर है POT और TOS. फिगर पे देखिए POT. दिस इज योर POT एंड दिस इज योर TOS. देखिए इन दोनों एंगल को जब हम मिलाते हैं आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग POS. यानी इसे और इसे मिलाकर आप लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ is equal to 360 degree, and this is your answer. और क्योंकि the question was proved that you will always write hence proved. Hence proved. हिंदी में इति सिद्धम. So this was your answer. ठीक है? Now let's move on to the next question. Now children, look at the question here. In figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ठीक है? Here you have to prove that AOB is a line. जब भी आपको एक लाइन प्रूव करना है आपको बस एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है. तो या तो आप x plus y is equal to 180 प्रूव कर लीजिए या फिर w plus z is equal to 180 प्रूव कर लेना. ठीक है? But another information is given over here. x plus y is equal to w plus z. ठीक है? Now first of all we'll write what is given. What is given here? Just one point दिया हुआ है यहाँ पर x plus y is equal to w plus z. ठीक है? आपको प्रूव क्या करना है? To prove is AOB is a line. ये आपको प्रूफ करना है. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूफ यानी कि प्रमाण. ठीक है? अब हम यूं ही तो उसे 180 नहीं ले सकते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव. बट यू नो दैट अ कंप्लीट सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल, यानी कि इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कंप्लीट एंगल. ओके, यहां पर नाउ x प्लस y, x प्लस y प्लस z प्लस w प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इट इज अ कंप्लीट एंगल. इट्स अ कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण. ठीक है? बट हम जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w बिकॉज इट इज गिवन हियर, है ना? सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z. रीजन क्या है? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब बस हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इम्प्लाइज x प्लस वाई, इसकी जगह पर हम x प्लस वाई डाल देंगे. वील हैव इनके जगह पर, इन दोनों की जगह पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. Now we'll solve it. X plus x is 2x. 2x plus 2y is equal to 360 degree. यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आया? x plus y is equal to 360 degree, which means x plus y is equal to 360 degree by 2. That is 2 ones are 2. 8 is 16 and 0. That is equal to 180 degree. What did you get here? X plus y is equal to 180. Now what is your x? X ये है आपका, यानी कि एंगल BOC. Angle BOC plus what is y? It is angle AOC. Angle AOC is equal to 180 degree. तो आपको क्या आया? These two angles are 180. That means it is forming a straight line, which implies AOB is a straight line, and that's your answer. Hence proved. Fine बच्चों.
So I have done a few questions today, children, and I went very slow because I want to tell you certain basics which would be useful for you in the further classes also, children. So I'll be continuing with the exercise in the next class. Till then, see you. Bye.